राधे राधे फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग। हम सभी का अपने घर में मन भी तभी लगता है जब वो साफ़ सुथरा हो, घर बड़ा हो या छोटा हो। अगर वह साफ़ नहीं है, चीज़ें अपनी जगह पर नहीं रखी गई हैं, तो इससे ना तो टाइम पर हमें सामान मिलेगा और ना ही यदि हम मार्केट जाएंगे तो हमें ये समझ आएगा कि हमारे पास ये सामान है या नहीं है। इसलिए हमें टाइम रहते हुए अपने घर को अच्छे से अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा दिन ही घर को ऑर्गेनाइज करने में लगाओ। बस हर रोज़ आपको थोड़ा समय अपने घर को दीजिए, चाहे ये आपके पास 1 घंटा हो या 20 मिनट या 10 मिनट भी बहुत है। इससे ही आपको आप बहुत सारा काम आसान हो जाएगा और आप अपना बहुत सारा सामान ऑर्गेनाइज भी कर लोगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं आप बाहर से हर सामान खरीदो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप घर पे ही बहुत सी चीज़ों का डीआईवाई कर सकते हो। जैसे मेरी सभी जो बॉक्सेस हैं ये मैंने खरीदे नहीं हैं। ये इनमें से कुछ जैम के हैं तो कुछ कॉफ़ी वाले हैं। इनमें मैंने अपने किचन का सामान फिल कर रखा है। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सोचने में ज़्यादा समय लगाते हैं। सोचने से आप मानो या ना मानो हम अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं, जिससे हम मेंटली थक जाते हैं और हम टाइम रहते हुए अपना काम भी नहीं कर पाते। अगर आपको थकावट से बचना है और अपना सारा काम समय पर करना है तो आप इसके लिए एक टाइम टेबल बनाएं। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, पर जैसे जैसे आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी और फिर आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आज आपको कौन सा काम करना है। और वैसे भी यारो अपना ही घर है, ज़्यादा भी नहीं सोचना, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और टाइम पर काम करने की आदत बनानी है। और हाँ, अपने आप को जो काम करने के बाद आखिर में खुशी मिलेगी वो अलग ही सुकून होता है। इससे आपको भी हल्का सा महसूस होगा और फिर आपको ही लगेगा कि हाँ, हमने अपनी हाउसवाइफ होने की ड्यूटी अच्छे से निभाई है। क्योंकि जब सब कुछ अपनी जगह पर होगा तो हम काम करने में आसानी होगी और हम आसानी से और जल्दी से टाइम पर उस काम को कर पाएंगे। वैसे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चाहे संडे हो या मंडे, आपको लेट उठने की जो हैबिट है वो नहीं बनानी है। अगर आप टाइम पर खुद उठोगे तो हर काम जल्दी होगा। फिर आप बीच में रेस्ट कर सकते हो तो उससे अलग सुकून मिलेगा। क्योंकि अगर आप लेट उठोगे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं हो पाएगा, वो लंच के टाइम पे होगा और सारा काम धीरे धीरे लेट होता चला जाएगा। और फिर हम जो 10 मिनट भी देना चाहते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हमारा जो ज़रूरी काम है जैसे खाना बनाना, मॉप, कपड़े वॉश करना, ये सभी नहीं हो पाएंगे पूरा दिन में। आप खुद करके देख लीजिए या आपने किया भी होगा कि अगर आप लेट उठते हैं तो आपका पूरा दिन सिर्फ इन्हीं कामों में चला जाता है। अगर आप जल्दी उठते हैं तो ये काम सुबह ही बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि आप सुबह फुल एनर्जी से भरे होते हैं। और जब आपके पास एनर्जी होती है तो यकीन मानिए आपका काम जल्दी से होता है। जिस काम को आप पूरा दिन निकाल दोगे करने में, वो आपके बाकी फैमिली मेंबर उठेंगे उससे पहले ही आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। और वैसे भी एक हाउसवाइफ का मतलब है कि वो एक माँ है, वाइफ है, बहू है, वो एक डॉक्टर है। उसको सभी ड्यूटी निभानी है और ये तभी हो पाता है जब हम अपना काम टाइम पर करें। इसके लिए हमें थोड़ा जल्दी उठने की भी हैबिट बनानी है। किचन में तो हम अपना बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं, इसलिए किचन का ऑर्गेनाइज होना, क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। आप इससे आसानी से समझ सकते हैं, अगर आपने रात में किचन ऐसे ही छोड़ दी यानी उसे क्लीन नहीं किया, बर्तन साफ़ नहीं किए, तो सुबह आपको कितना सारा काम मिलेगा। और फिर लेट उठना उस काम में घी का काम करेगा, जिससे आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा। अगर गुस्सा आएगा तो आपको मालूम ही है आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, आप किस तरह का खाना बना पाओगे, घर में किस तरह का माहौल रहेगा। ये मेरे कुछ कंटेनर हैं जो खाली हैं, इनको अभी मुझे फ़िल करना है क्योंकि सामान नहीं आया था। और कुछ में मैंने दालों को फ़िल किया। मैं थोड़ा इसके सेल्फ़ के अंदर जगह है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर शायद वो दिख नहीं पाई। उधर कोई सामान नहीं रखा है, सिर्फ़ एक बॉक्स है जिसमें दाल रखी है।
और ये ऊपर की स्लैब है जो खाली है, इसमें कुछ बॉक्स में मैंने नारियल रख रखे हैं सूखे पूजा के बाद, और ये एक टॉवल रखा है जो मैं पूजा के लिए यूज़ करती हूँ। एक दूसरा वार्डरोब है जिसमें मैंने अपनी शक्कर, चीनी और ये मिक्स अचार है, चाय पत्ती रखी है। ये आटा है जो हम अभी हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो आषाढ़ लगेगा उसमें पूजा की जाती है हमारे, तो हम उसमें इसको यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा हुआ है। और देखिए इस तरह मेरी किचन क्लीन हो गई, पर ये किचन में ऊपर चिमनी नहीं दी है जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये मैंने आधी ही साफ़ कर पाई थी क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा और काम करना था, तो इसलिए मैंने इसको बीच में छोड़ा। और मैंने ऊपर ये सिर्फ वो लगा रखा है, एक अमेजन से मैंने एक पार्सल मंगवाया था तो उसमें ये एक बॉक्स आया था तो उसको लगा दिया है ताकि बाकी वार्डरोब गंदी ना हो, क्योंकि ऊपर तक पूरा खाली है तो जिससे खाना बनता है तो ऊपर जाता है और पूरा गंदा हो जाता है, उससे बचने के लिए मैंने ये लगाया है। और ये मेरी दूसरी वार्डरोब है जिसमें मैंने कुछ में ओट्स, पीनट और ब्राउन राइस रखे हैं, बाकी राइस मैंने उधर रखे हैं। तो ये बालकनी है, इसमें मैं ये यूटिलिटी एरिया बोल सकते हैं आप, जिसमें मैं कपड़े वॉश करती हूँ। और ये थोड़ा सोप लगा रखी है मैंने यहाँ पे, और ये पूजा के लिए रखा है मैंने, जो पूजा के बर्तन है तो मैं इसको अलग रखती हूँ, उससे क्लीन करती हूँ इसको। तो ये बास्केट भी मेरी अभी क्लीन करनी रहती है कि मैंने अभी से इसको क्लीन नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा अपना सामान रखा है सिंक के पास, पर यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि ये सिंक खाली है, अलग ही एक वो बना ना यहाँ पे बर्तन रखने का स्पेस है, तो मुझे ऊपर उसमें ही लगाने पड़ते हैं बास्केट में, जिससे कि मेरा वो जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, गीला रहते हैं बर्तन। तो